नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। इन बुजुर्गों को सरकार की तरफ से होली त्योहार पर 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और सरकार से ओल्ड एज पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। पीएफएमएस, जी हाँ, पीएफएमएस से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, पेंशन का पैसा कैसे चेक करें, वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी, पेंशन का पैसा बैंक खाते में कब ट्रांसफर किया जाएगा, क्या होली से पहले पेंशन आएगी या होली के बाद आएगी, या होली के त्यौहार पर पेंशन सरकार बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो देखिए, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से इसी प्रकार से ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पीएफएमएस। जैसे हमने आपको कहा कि सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएफएमएस, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। जैसे ही चुनाव कीजिएगा, अब इसके बाद यहाँ पर 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही होगी। इन 3 बिंदिया पर आप क्लिक कीजिए और नीचे आ जाइएगा। लिखा मिलेगा वर्डवस, यानी कि डेस्कटॉप साइट, माफ़ कीजिएगा, ये रखा है ना डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले इसका आपको चुनाव कर लेना है। जैसे आप चुनाव कीजिएगा, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है जैसे किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप साइट में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 लाइन आपको नज़र आ रही है। इन 3 लाइन पर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है? चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको पेमेंट स्टेटस, ये रहा लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएँगे। इसमें से लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये रहा। इस पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए हम भी क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद यूपी के जितने भी ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले उनको चुनाव करना है कैटेगरी का। अब उत्तर प्रदेश के जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, उनकी कैटेगरी रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करके उनको चुनाव करना है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर चुनाव कर लिया है। अब देखिए, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 60 लाख से वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जो सरकार से पेंशन ले रहे हैं, तो यहाँ से ही ऑनलाइन वे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से किस महीने की ये पेंशन लाभार्थियों को मिलने जा रही है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद जो पेंशन है, पेंशन लाभार्थी हैं, उनको यहाँ पर अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर भी बोल सकते हैं, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। और यहाँ पर कुछ ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए होंगे आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिया गया होगा, आपको यहाँ पर दर्ज करना है इस बॉक्स में और सर्च के आइकन पर आपको क्लिक कर लेना। तो चलिए हम भी ये जानकारी फुलफिल करके आपको सभी जानकारी ऑनलाइन दे देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो हमारी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर था, जिसे रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है और ये कैप्चा कोड भी यहाँ पर हमने डाला है। अब यहाँ पर हम सर्च के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, ध्यानपूर्वक आपको समझना है। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए प्रोसेसिंग प्लीज वेट लिखा आ चुका है और यहाँ पर आप कुछ देर में देखिएगा हमारे सामने अगला पेज, या आप कह सकते हैं इंटरफेस भी ओपन हो जाएगा। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर पेंशन पेमेंट स्टेटस देखने में थोड़ा समय लगा देती है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी हैं, समय-समय से ये अधिकारी अपना स्टेटस चेक करने में
लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट काफ़ी आपको बिज़ी भी मिल सकती है, तो कृपया करके आपको थोड़ा-सा यहाँ पर वेट कर लेना है। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ जाता है पेमेंट डिटेल। देख रहे हैं ना? यहाँ पर ये है पेमेंट डिटेल, जिसमें सबसे पहले पेमेंट डिटेल में लिखा मिलेगा, यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन यदि रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर नीचे कारण भी बताया जाता है, लिखा है आधार इज़ आइदर नॉट सीडेड और इनएक्टिव। यहाँ पर इसमें कारण भी बताया जाता है और सॉल्यूशन भी इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा-सा यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी फरवरी में रिजेक्ट हो रही है, लेकिन दोबारा से बेनिफिशियरी उनकी बनाई गई है और दोबारा से उनकी पेंशन का पैसा लगा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इनका एक पुराना पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम यानी कि पेंशन लाभार्थी का, यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड है, यहाँ पर एजेंसी कोड, ये जो पर्सनल है सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने हाइड किए हुए हैं। अब देखिए जो ये पेंशन लाभार्थी थे, इनको एक साथ 9,000 रुपए ये पेंशन का पैसा दिया गया है। 9,000 किस प्रकार से हैं, ये भी हम आपको बताएँगे। देखिए, रिक्वेस्ट की गई थी जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया थी, वह 12 दिसंबर से कंप्लीट की गई थी। उसके बाद ये पहली प्रक्रिया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। 5 प्रक्रिया में पेंशन का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? और देखिए यहाँ पर किस तारीख में क्रेडिट हुआ है, जो पेमेंट स्टेटस है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूवल और यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस में लिखा है, यहाँ पर बैंक ट्रांज़ैक्शन डेट है ये 30/12/2024 और क्रेडिट डेट है 30/12/2024। यानी कि 30 दिसंबर 2024 को इन पेंशनर्स को 9,000 रुपए पेंशन के दिए गए, जो कि ये एक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। उत्तर प्रदेश में चाहे डिसेबिलिटी पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, विडो का या ओल्ड एज का, जिसकी भी रुकी पेंशन है सभी को रुका हुआ पेंशन का पैसा सरकार देती है। अब देखिए इनको 9,000 रुपए पेंशन पेमेंट दिए गए हैं। किस महीने की ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1,000 रुपए प्रति महीने सरकार पेंशन देती है और उत्तर प्रदेश राज्य में तिमाही पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तिमाही मतलब 3 महीने की एक साथ। तो तिमाही ये हो जाती है 3,000 रुपए। अब इसमें देखिए, जो 3,000 रुपए पेंशन इनको दी गई है और 9,000 रुपए यहाँ पर लिख के आ चुके हैं किस प्रकार से हैं। देखिए सरकार की तरफ से जो पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। जब सरकार ने ये लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, इससे पहले जो रुकी हुई पेंशन थी जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और इससे पहले आपको मिली होगी अप्रैल, मई, जून की। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए ये 6 यानी कि 9 महीने हो चुके हैं। जब सरकार ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा भेजा, तो उससे पहले जो 6 महीने थे ना, तो जो 6 महीने थे, 6 महीने के हो जाते हैं 6,000 रुपए और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ये हो जाते हैं 3 महीने के 3,000 रुपए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 9,000 रुपए इन लाभार्थियों को दिए गए हैं। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 9 महीने हैं, 9 महीने के सीधे 9,000 रुपए इन लाभार्थियों को एक साथ दे दिए गए हैं, इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कहने का हमारा ये अर्थ है जो रुकी हुई पेंशन है सरकार लाभार्थियों को देती है। बस कंडीशन यही है कि आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई डीबीटी आपका चालू होना चाहिए। आवेदन फार्म में कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये तो था इनका पेंशन का एक पुराना पेंशन पेमेंट स्टेटस। अब हम आपको जो नया स्टेटस बन के आ रहा है और इनकी नई बेनिफिशियरी बनाई गई है, इनका पैसा लगा दिया गया है और उत्तर प्रदेश के जो 60 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी हैं, क्या उनको होली पर ये पैसा मिलेगा? तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए ये जो अपडेट है, ये नया अपडेट निकल कर आया है, न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी पेंशनर्स के लिए। यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि जो पर्सनल है वह सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3,000 रुपए लिखे हुए हैं।
देख रहे हैं। और यहाँ पर जो ये स्कीम कोड है ये उत्तर प्रदेश के ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का है। क्यों उत्तर प्रदेश में ही 3,000 रुपये तिमाही पेंशन सरकार देती है। और यहाँ पर देखिए जो ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड है वह है 9529। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उत्तर प्रदेश राज्य की। और यहाँ पर देखिए आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है। 3,000 रुपये यहाँ पर लिखे गए हैं। रिक्वेस्ट की गई थी 25 फरवरी को और वेल्ड स्टेटस ये 25 फरवरी को वेल्ड हो गया था। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा जो फंड स्टेटस है ज़्यादातर पेंशनर्स का वह 25 फरवरी 2025 से ही अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी में है। यानी कि अंडर प्रोसेसिंग में एजेंसी के साथ। तो देखिए ये कब तक कंप्लीट होगा और कब तक ये पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि इसको पूरा होने में 5 से 10 दिन का समय भी लग जाता है और कभी-कभी इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है। आप भली-भाँति जानते हैं ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 2025 का। अब इसी महीने में ही होली त्योहार भी नज़दीक आते जा रहा है, बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशनर्स में से, जो कि केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं और कोई उनका पेंशन का आय का साधन नहीं है। और वे केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं कि कब उनकी पेंशन आएगी और हमारा कार्य सही हो पाएगा। तो सरकार भी चाहती है कि होली त्योहार पर, जी हाँ, होली फेस्टिवल, होली त्योहार पर एक गिफ्ट दिया जाए पेंशन के रूप में पेंशन धारकों को। तो देखिए यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो होली त्योहार है वह आपने देखा भी होगा 13 और 14 मार्च को है होली फेस्टिवल। तो सरकार हो सकता है होली के नज़दीक ही ये पेंशन पेमेंट बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये 25 फरवरी से हैं और यहाँ पर ये लिखा है पेंडिंग एट पीएमएस क्रेडिट स्टेटस है पेमेंट पेंडिंग। तो देखिए ये कभी भी ये पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हो सकता है 10 तारीख में आपके बैंक खाते में आ जाए, हो सकता है 11 तारीख में या फिर 12 में। लेकिन अनुमान यही है कि होली से पहले ही बैंक खाते में ये पैसा क्रेडिट आपके हो सकता है। जैसे ही ये अंडर अंडर प्रोसेसिंग से हट जाएगा तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा ना पेंडिंग एट पीएमएस, यहाँ से ये भी हट जाएगा और लिखा मिल जाएगा बैंक रिसीव। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पैसा है वे तो बैंक को रिसीव हो जाएगा, लेकिन आपके बैंक खाते में किस तारीख में क्रेडिट किया जाएगा वह तारीख आपको बाद में देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है तो ये भी प्रक्रिया ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी और आपके बैंक खाते में 1 से 2 दिन के अंदर ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आप पीएफएमएस कौशल वेबसाइट के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे चेक करें और होली त्योहार पर क्या लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलेगा या ऐसे ही पेंडिंग में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर यह पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।